Welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 10.1 का अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं. इसमें हम लोगों को बोला गया है कि आइडेंटिफाई करना है टर्म जिसमें x है एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x. अब बताना है किसमें x है और x का कोफिशिएंट भी बताना है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. ये ए पार्ट है. तो फर्स्ट जो है हमें बोला गया है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई. तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया. टर्म्स इसमें हमारे पास क्या क्या आ गए हैं? टर्म्स विद एक्स. अब कौन से टर्म में एक्स है बताओ? इसमें ही तो है. तो हमारे पास टर्म विद एक्स आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स. और इसमें अगर हम लोग देखें कोफिशिएंट, तो हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो एक्स का कोफिशिएंट बताना है. यानी कि कोफिशिएंट वो होता है जो मल्टीप्लाई में होता है उस नंबर उस टर्म के साथ में. तो यानी कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? वाई स्क्वायर. तो कोफिशिएंट हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स. तो टर्म विद एक्स, एक्स वाला टर्म क्या है? माइनस 8 वाई एक्स. तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स के अलावा जो भी लिखा हुआ है ना वो हमारा कोफिशिएंट बनता है. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड में हमें है x प्लस वाई प्लस 2. तो x वाला टर्म क्या है? x है. और x के साथ क्या है यहाँ पर? 1. तो x का कोफिशिएंट 1 हो गया. अकेला है तो 1 हो जाएगा कोफिशिएंट. नेक्स्ट देखिए फोर्थ है 5 प्लस z प्लस जेड एक्स. इसमें x वाला टर्म ये रहा और x के साथ लगा हुआ क्या है? z लगा है. तो कोफिशिएंट z हो गया. फिफ्थ देखते हैं पार्ट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई. तो x वाला टर्म 2 है हमारे पास. एक तो हमारा x है और एक है एक्स वाई. तो सिर्फ x वाले का कोफिशिएंट 1 है और एक्स वाई वाले का कोफिशिएंट, क्योंकि y है ना इसके साथ, तो यहाँ का कोफिशिएंट y हो गया. मतलब x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो कोफिशिएंट उसका बन जाता है. सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं. सिक्स्थ है 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25. तो टर्म विद x कौन सा है? ये वाला है, राइट. तो हमारा हो जाएगा 12 एक्स वाई स्क्वायर. अब जो x के साथ लगे हुए हैं वो कोफिशिएंट हो जाएंगे. तो 12 वाई स्क्वायर इज द कोफिशिएंट. नेक्स्ट है सेवेंथ है 7 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर. तो x के साथ लगे हुए टर्म्स क्या क्या हो गए? एक तो 7x है और एक एक्स वाई स्क्वायर है. x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे x के साथ वाई स्क्वायर है. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. अब इसमें हम लोगों को बी पार्ट में भी क्या करना है? बी पार्ट जो है इसमें हमें वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है ना वो आइडेंटिफाई करने हैं. तो देख लेते हैं. जो पहला है इसका 8 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? तो इसमें ये एक्सप्रेशन हो गया. यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग टर्म्स लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कोफिशिएंट. ठीक है. तो वाई स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया? x माइनस वाई स्क्वायर. और कोफिशिएंट क्या हो गया इसका? माइनस एक्स. सेकेंड पार्ट देखो 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x. तो वाई स्क्वायर वाला टर्म हो गया 5 वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट क्या हो गया इसका? कोफिशिएंट हो गया 5. थर्ड देखो एक्सप्रेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई. तो x स्क्वायर वाला हमारे पास टर्म हो गया माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर, राइट. और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? माइनस 15 एक्स, क्योंकि इसके साथ यही लगा हुआ है. तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स, राइट.
तो हम लोगों को इसमें करना क्या था, हमें कोफिशिएंट निकालने थे और टर्म्स निकालने थे। हमें बोला गया था कि वाई स्क्वायर वाले टर्म, तो देखो इसमें तो वाई स्क्वायर है नहीं, तो ये ही हो गया वाई स्क्वायर वाला टर्म। इसमें भी वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर वाला टर्म। इसमें यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर वाला टर्म हो गया, राइट। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि वाई स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, तो वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पर x लगा हुआ है, यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ 5 लगा है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ -15x लगा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में ना हम लोगों को 3 चीज़ें बतानी हैं। एक तो बताना है, क्लासिफाई करना है मोनोमियल, कि भाई मोनोमियल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को बताना है बाइनोमियल्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों को बताना है कि इनमें से क्वेश्चन में से ट्राइनोमियल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होते क्या हैं। मोनो का जो एक्चुअल मतलब होता है ना, वो 1 होता है। बाई का मतलब 2 होता है, और ट्राई का मतलब 3 होता है। यानी कि अगर एक टर्म है तो वो मोनोमल, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, सिंगल है ना, भले ही स्क्वायर हो बट है तो सिंगल ही। यहाँ पे x प्लस वाई 2 हो गए ना, 1 2, और ट्राइनोमियल x प्लस वाई प्लस जेड 3 हो गए ना। अब इन पे स्क्वायर हो क्यूब हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें टर्म्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 बाइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, और इकलौता एक ही दिख रहा है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। इसमें कोई प्लस माइनस आगे कुछ नहीं है, हो सकता है -x² हो, बट पीछे की तरफ तो प्लस माइनस नहीं है ना, उसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करने से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले है 4y - 7x। अब बताओ, दो टर्म है 1 2, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ बाइनोमियल, है ना, ये बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो वाई स्क्वायर एक ही है और कुछ है ही नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल, है ना, मोनोमियल हो जाएगा ये। थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब इसमें 3 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ये हो गया ट्राइनोमियल। फोर्थ देखो 100, एक ही है ना, है ना, एक ही है, कुछ और है ही नहीं, तो मोनोमियल। बस आपको गिनने हैं कि क्या है, कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताते चलो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। फिफ्थ है AB माइनस A माइनस B, तो कितने टर्म है, 1 2 3, 3 है ना। जब 3 है तो हमारे पास आ जाएगा ट्राइनोमियल, ये है ट्राइनोमियल। 6 देखो, 6 है हमारे पास 5 माइनस 3D, 2 टर्म्स हैं, है ना, जब भी 2 टर्म्स होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टर्म्स वाला तो बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल। नेक्स्ट देखो 7th पार्ट, 7th पार्ट में 7mn है, तो एक ही है ना, कुछ प्लस माइनस तो नहीं है, राइट, तो प्लस माइनस नहीं है तो एक ही टर्म हो गया, बाइनोमियल हो गया ये भी, सॉरी एक ही टर्म हो गया ना, तो ये मोनोमियल हो गया है, मोनोमियल। ये देखो 8th पार्ट, इसमें हमें बोला गया है, ओके एक सेकंड, मैंने ये 8th था जो मैंने 7th लिख दिया है, ये वाला 8th था, और 7th में आपको बता देती हूँ, 7th वाला जो है उसमें हम लोगों को बोला गया है 4p² माइनस 4pq², कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, 2 है ना, तो बाइनोमियल है। 9th पार्ट देख लो, 7² 3z प्लस 8, 1 2 3, यानी कि ट्राइनोमियल, है ना। अब 9th हो गया, 10th a² प्लस b², तो 2 ही तो टर्म है, तो 2 टर्म है तो क्या हो जाएगा, 2 टर्म है तो सिंपली बाइनोमियल हो जाएगा।
11th z² प्लस z, 2 टर्म है ना, तो बाइनोमियल। और 12th है 1 प्लस x² 3 है, 1 2 3, 3 है ना, तो इसीलिए ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देखो एक है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है। तो ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे 4 और 5। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।